अभ्यर्थी कठिन परिश्रम करते हैं, इसके बावजूद सिलेक्शन नहीं होता। कड़ी मेहनत के बाद जब एग्ज़ाम हॉल में पेपर देखते हैं तो उनको लगता है ज़्यादातर प्रश्न पढ़े हुए ही आए हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न है और उसी कन्फ्यूज़न में 10 से 15 प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो ऐसा क्या करें कि ये प्रश्न गलत न हो, इसी पर आज चर्चा करते हुए कुछ पढ़ेंगे भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवराज सिंह। हमारा सिलेक्शन होते होते रह जाता है मात्र 1 या 2 प्रश्न की वजह से, तो हमें इनको गलत करने से बचने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी आवश्यकता है। जैसे सिर्फ पढ़ते रहने से सिलेक्शन नहीं होता, हमें पुराने प्रश्न पत्र भी देखने चाहिए। उसमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर प्रश्न सामान्य ही पूछे जाते हैं। किसी भी टॉपिक की सामान्य जानकारी तो कंठस्थ होनी ही चाहिए। कहा भी गया है, माया अंट की और विद्या कंठ की ही काम में आती है। तो इसी बेस पर आज से हम पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए टॉपिक कवर करेंगे, साथ ही पिछले एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को भी हल करेंगे। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश की सामान्य जानकारी। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हम पहले इसकी सामान्य जानकारी देख लेते हैं। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल जो है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य भी है। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटने से पहले हम वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का एक छोटा सा अध्ययन कर लेते हैं। जैसे वेगनर महोदय ने पूरे विश्व को या विश्व भूखंड को एक भूखंड के रूप में माना था और इस भूखंड को नाम दिया था पेंजिया, और इस भूखंड के चारों ओर जो ये जल राशि थी इसको बोला था पेंथालासा। तो इस पेंथालासा के जो बीच में था वो भूखंड, उसको पेंजिया कहा। लेकिन कार्बोनिफेरस युग में ये जो भूखंड था 2 भागों में डिवाइड हो गया, उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में। तो उत्तरी भाग को हम लोरेशिया के नाम से जानते हैं और दक्षिणी भाग को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। और जो ये बीच का भाग है इसको हमने टेथिज सागर कहा। तो इसी से संबंधित हम आगे भी पढ़ेंगे कि कौन से राजस्थान के भाग जो है किस सागर से संबंधित हैं या किस भूभाग से संबंधित हैं। तो हमारा जो राजस्थान पड़ता है वो इस जगह पर पड़ता है, यानी कि भारत यहाँ पर है। तो भारत का कुछ हिस्सा टेथिस सागर में आता था और कुछ हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो आइए देखते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कौन सा भाग किस भाग का हिस्सा माना है वेगनर महोदय ने। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो अरावली क्षेत्र हैं, ये अरावली पर्वतमाला जो हैं ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और इसी में हाड़ौती का पठार जो है ये पूरा का पूरा हाड़ौती का पठार ये भी गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है, यानी कि ये प्राचीनतम भूखंड हैं। और टेथिस सागर के जो हिस्से थे वो अरावली के पश्चिम वाला हिस्सा ये पूरा राजस्थान का, और अरावली के पूर्व वाला ये पूर्वी मैदान जो है ये पूरा का पूरा अरावली टेथिस सागर का हिस्सा रहा है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश को हमने 4 भागों में अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। सामान्यतः इसको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, जैसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश और अरावली के पूर्व में पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो हम पहले अरावली के उत्तर पश्चिम में या पश्चिम में जो स्थित है मरुस्थलीय प्रदेश उसके बारे में जान। यह राजस्थान का सबसे बड़ा प्रदेश भौतिक प्रदेश है और ये लगभग 2/3 भाग पर फैला हुआ है पूरे राजस्थान में, यानी कि 60% पर लगभग। और ये जो है टेथिस सागर का हिस्सा, जैसा कि हमने पहले देखा था, ये विश्व का एकमात्र ऐसा
प्रदेश हैं या मरुस्थल हैं जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक घना बसा हुआ है, यानी कि यहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है अन्य मरुस्थलों की अपेक्षा। विश्व के जो अन्य मरुस्थल हैं वहाँ पर इतना जनघनत्व नहीं पाया जाता जितना यहाँ पर बसे हुए हैं, और इस मरुस्थल को मानवकृत मरुस्थल भी माना जाता है। इस मरुस्थल को ग्रेट पैलिए आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूर्वी भाग भी माना जाता है। तो ये इसकी सामान्य जानकारी है, इसके बाद में हम विस्तार से अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगला प्रदेश आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये पूरे राजस्थान का 9.1% भाग पर फैला हुआ है, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। हमने उसमें मैप के माध्यम से भी देखा था, और ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, यानी कि ये सबसे पुराना भूखंड है। ये प्रश्न अक्सर यहाँ से पूछा जाता है। भारत के जल विभाजक का कार्य करता है, यानी कि भारत में जल विभाजक के जो है उसका हिस्सा है। राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करता है। इसकी जो पूरी लंबाई है, कुल लंबाई जो है अरावली प्रदेश की वो 692 किलोमीटर है, और ये राजस्थान में 550 किलोमीटर है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। अब अरावली के पूर्वी हिस्से पे चलते हैं। पूर्वी हिस्सा जो है इसको मैदानी क्षेत्र कहते हैं। ये गंगा यमुना का बढ़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। तो ये कहा जाता है कि गंगा यमुना के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है उसी से इसका निर्माण हुआ है। तो यह संपूर्ण प्रदेश का 23.3% भाग पर विस्तृत है। ये टेथीस सागर का हिस्सा है और सर्वाधिक उपजाऊ है, क्योंकि गंगा यमुना द्वारा लाया गया कांप मिट्टी जो जलोढ़ मिट्टी है उससे निर्माण इसका हुआ है। तो इस तरह से ये सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कहलाता है। ये सामान्य जानकारी थी, विशेष जानकारी हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसी के साथ में अब देखते हैं अगला प्रदेश, उसकी भी सामान्य जानकारी हम देख लेते हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं, और यह पूरे संपूर्ण क्षेत्र का 9.6% भाग पर फैला हुआ है। ये भी प्राचीन भूखंड है। इसको गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। लावा पठार से का हिस्सा है, यानी कि लावा से निर्मित है। काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, और कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दशाएं यहाँ पर मिलती हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में जाकर के कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।